today we'll be starting with a new point for standard 9 student chapter 4 maths, linear equation in two variable. Today our topic is solving a linear equation. अपन ने लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीजें सीख ली. अब अपना सवाल है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब सपोज ये देखो मैंने लिखा है 2x प्लस 3 2x प्लस 4, चलो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. इसको अपन कैसे सॉल्व कर देते, 2x माइनस 4 इक्वल टू कैसे आ गया प्लस 4, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 2 सा x की वैल्यू आ गई 2. ये अपन ने सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो सॉल्व करना एकदम इजी है. अब अपन सॉल्व करना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा एक ही आंसर होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट आंसर होते हैं. ये बात आप दिमाग में डाल दो. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे आंसर होते हैं. मेरा आंसर अलग आ रहा है, आपका आंसर अलग आ रहा है, डिपेंडिंग हमने क्या अज्यूम किया. तो ये बात एकदम माइंड में फिट कर लो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट, दैट इज बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. क्लियर. आप कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ, लेकिन पहली बात ये ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इतने सोल्यूशन होते हैं, एक दो नहीं, इनफिनाइटली में नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. क्लियर. चलो अब अपन सॉल्व करें एग्जांपल नंबर 4. देखो सवाल रीड करो. फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. मैंने आपको बोला बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. अब आपको सवाल में कभी बोलेंगे 2 सॉल्यूशन निकालो, कभी बोलेंगे 4 निकालो, कभी बोलेंगे 3 निकालो. आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर के लिए आपको कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने. क्लियर. तो देखो सबसे फर्स्ट है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक x की वैल्यू और एक y की. तो सबसे पहले अज्यूम करो x की वैल्यू 0. अब ये मैं 0 अज्यूम करती हूँ बिकॉज इससे आंसर इजीली निकल जाता है. आप इसको 1 भी अज्यूम कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 4 5 6 कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. 0 अज्यूम करने से आंसर थोड़ा इजी हो जाता है. जब मैंने x को 0 अज्यूम किया तो अब इसको रिप्लेस करो. 4x के बदले में क्या लिख दूंगी, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 4 0 सा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. y इज इक्वल टू 12. 3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. 3 1 जा 3 4 सा, तो y की वैल्यू क्या आई 4. मतलब जब x 0 था तो y आया 4. तो पहला सोल्यूशन क्या हुआ, 0 एंड 4. देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ फर्स्ट 0 एंड 4. क्यों 0 एंड 4, बिकॉज ये x एक्सिस है, x है, x वाला आगे लिखते हैं और y वाला पीछे. तो ये x 0 y 4. अब इसी तरह दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं. ओके. अब जैसे मैंने अज्यूम किया x 0 था, अब अज्यूम करो y 0. मानो अगर y 0 है तो क्या होगा, वैल्यू रिप्लेस करो. 4x प्लस 3 y के बदले क्या लिख देंगे, 0 इज इक्वल टू 12. 4x 3 0 0 इज इक्वल टू 12. 4x इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड. तो दैट इज 4 4 1 एंड 4 3 सा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3. मतलब जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या आ गई 3. तो इसका दूसरा सेट क्या है सोल्यूशन का, x क्या है 3 और y क्या है 0. क्लियर. तो आपकी दो क्या है, पहला ये सोल्यूशन, दूसरा ये सोल्यूशन. कि जब x 0 था तो y 4, जब x 3 था तो y 0. तो 0 4 एंड 3 0, ये दो आंसर है. अब ऐसा आप 1 अज्यूम कर सकते हो, 2 अज्यूम करके अलग अलग पेयर ऑफ आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कितने लाने, सिर्फ 2. अपन ने 2 आंसर ला दिए. अब सेकंड सम करें इसी का. चलो सेकंड सम. 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0.
तो जैसे मैंने बोला, ये मैं मेथड फॉलो करती हूँ, हमेशा पहले x को 0 अज्यूम करती हूँ। टेक्स्ट बुक में भी ये कर रहा है, आपको जो चाहे आप अज्यूम कर सकते हो, बट ऐसा अज्यूम करो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो मैंने x अज्यूम किया 0, तो देखो 2x के बदले 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 2 zeros are 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? Any number multiplied by 0 is any number divided by 0 is always 0. तो y भी क्या आया? 0. तो पहला सेट क्या आया? x भी 0, y भी 0, 0 0 दोनों 0. फर्स्ट सेट ऑफ आंसर। लेकिन अपन लोग को कितने सेट ऑफ आंसर निकालने हैं? 2. तो दूसरे में मैं क्या कर रही हूँ? y को अज्यूम करती हूँ 0. तो देखो 2x प्लस 5 y के बदले 0 इज इक्वल टू 0. 2x 5 zeros are 0 is equal to 0. 2x is equal to 0, x is equal to 0 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो क्या आया? 0. तो ये कैसा हो गया? 0 0 अगेन. तो क्या चलेगा ये तो सेम आंसर हो गया. मेरे को तो 2 अलग आंसर चाहिए, तो ये नहीं चलेगा. तो अपन क्या करेंगे? y को कुछ और अज्यूम करेंगे या x को कुछ और अज्यूम करके आंसर निकालेंगे. मैं काम करती हूँ x को ही 1 अज्यूम कर लेती हूँ. ऐसा जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम y को, आप किसी को भी कुछ अज्यूम कर सकते हो, लेकिन कोई एक वेरिएबल को अज्यूम करो. तो मैं x को अज्यूम कर देती हूँ 1. तो देखो 2x के बदले 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0. 2 1 जा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0. 5y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2. 5y इज इक्वल टू 0 -2 कितना होता है? -2. y इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 5. तो y की वैल्यू क्या है? -2 डिवाइड बाय 5. जब x 1 था तो दूसरा सेट क्या आ गया? 1 -2 डिवाइड बाय 5. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया और ये मेरा सेकेंड आंसर. क्लियर? मतलब आप कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू अज्यूम करके दूसरे वेरिएबल की आंसर निकालना है. क्लियर हुआ? शॉर्ट. थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका थर्ड सम ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. थर्ड सवाल देखो, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे तकलीफ ये है कि यहाँ पे y है, x तो है ही नहीं. तो अपन को याद है अपन क्या करते थे? जब x नहीं है तो 0 लिख देते थे. मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगी? 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको अज्यूम करती हूँ, लेट x बी 0. तो देखो 0 0 प्लस 3y इक्वल टू के उस साइड गए तो -4 हो गया. 0 0 से 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -4. y इज इक्वल टू -4. मल्टीप्लाई 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 3. तो y क्या हो गया? -4.3. तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन क्या आया? जब x 0 है तो y क्या आया? -4/3. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट सोल्यूशन. दूसरा सोल्यूशन भी निकालते हैं. दूसरे सोल्यूशन में y को 0 अज्यूम करती हूँ. लेट y बी 0. तो देखो 0x प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 0x एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय सॉरी, एक काम करो यहाँ पे ना, y को 0 मत अज्यूम करो, बिकॉज y को 0 अज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, ये भी 0, तो सब 0, कुछ वैल्यू नहीं बचेगी. तो ऐसे सिचुएशन में अपन y को 0 नहीं, आप जब करोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि नहीं अपन ये चीज नहीं कर सकते. मैंने जैसे y को 0 अज्यूम किया, आप देखो 0x तो 0x फिर 3 0 0 प्लस 4, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये तो 0 ही आएगा, तो x की तो वैल्यू नहीं मिलेगी. तो हम x को 1 अज्यूम करते हैं. हम क्या करते हैं? x को 1 अज्यूम करते हैं दूसरा सोल्यूशन निकालने में. तो मैंने x को अज्यूम किया 1. तो 0 1 प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 4, वहां पे जाके -4 हो गया. 0 1 जा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -4. 3y इज इक्वल टू -4. y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3. तो जब मैंने x को 1 अज्यूम किया तो y क्या आया? -4 डिवाइड बाय 3. तो दूसरा सोल्यूशन है 1 और -4 डिवाइड बाय 3. ये फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन. क्लियर हुआ? अपन ने हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 सोल्यूशन निकाल. एक बार बोर्ड से गो थ्रू कर, फिर एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं. चलो
अब अपन चालू करें एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है एंड क्यों। y is equal to 3x plus pi has unique solution, only two solution या infinitely many solution। y is equal to 3x plus pi क्या है, x और y दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हमेशा कितने सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी। ना उसका 1 यूनिक सोल्यूशन होता है ना 2 सोल्यूशन, हमेशा कैसे सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी। तो थर्ड ऑप्शन आंसर है। क्लियर, समझ आया। यहाँ पे सवाल था y is equal to 3x plus pi के कैसे सोल्यूशन है, x और y दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ दिस। अब हर के आपको 4 सोल्यूशन लिखने, कितने, 4 सोल्यूशन। चलो 3 क्वेश्चन है, पहले 2 कराती हूँ, थर्ड वाला होमवर्क, ठीक है। चलो फर्स्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो क्या करें, पहले x को 0 अज्यूम करूं, तो क्या होगा, देखो 2 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7। मतलब जब x 0 था तो y क्या हो गया, 7। तो पहला सोल्यूशन क्या आ गया, 0 एंड 7। अब ऐसे तो अपन को 3 और निकालने ना, 4 सोल्यूशन बोला है। तो देखो अब मैं y को 0 अज्यूम करके देखूं, तो देखो 2x प्लस y को मैंने क्या अज्यूम करा, 0 इज इक्वल टू 7। 2x 7 0 इक्वल टू के उस साइड क्या जाएगा, -0। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो वहां पे डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 7/2। मतलब जब x 0 था तो y कितना हो गया, सॉरी जब y 0 था तो x कितना हो गया, 7/2। तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, 7/2, बिकॉज पहले x की वैल्यू लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय सॉरी कॉमा 0। तो ये दूसरा सोल्यूशन। अब तीसरा सोल्यूशन, तीसरे सोल्यूशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, x को 1 ले लेती हूँ। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं x को 1 लेती, तो ये वाले में x 1 डालूंगी, 2 x के बदले 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होता है, 5। तो जब x 1 था तो y कितना था, 5। तो मैंने लिख दिया 1 5। अब एक और सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, y को 1 मान लेती हूँ। क्या करती हूँ, y को 1 मानती हूँ। तो देखो 2x तो वैसा का वैसा, y के बदले में क्या लिख देती हूँ, 1 इज इक्वल टू 7। तो 2x 7 प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया, 2x इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 उधर जाके डिवाइड बाय 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जब x 3 था तो y क्या था, 1। तो 3 और 1। तो ये मैंने सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4 निकाल दी। पहले में मैंने x को 0 अज्यूम किया, फिर y को 0 अज्यूम किया, फिर x को 1 अज्यूम किया, y को 1 अज्यूम करा। अब इसमें जहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस क्या है, जब अपन y को कुछ अज्यूम करते हैं ना, तो जो उसका आंसर आता है ना, तो अपन क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे y को 0 अज्यूम किया और x 7/2 है, तो घाई में अपन क्या कर लेते हैं, 0,7/2 कर लेते, तो पूरा क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमने y पहले लिख दिया। लेकिन हमेशा अपन को क्या पहले लिखना है, x पहले, तो अब 7/2,0 करो। तो ये बात में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि पहले x आता है फिर y। क्लियर, बोर्ड से गो थ्रू करो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं सॉल्व कराती थी, क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पाई देख के डर मत जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर। तो क्या करेंगे अपन, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहले मैं x को अज्यूम कर लेती हूँ 0, तो क्या होगा, पाई 0, x को 0 अज्यूम किया, प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0।
जस्ट अ मिनट, राइट। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो शॉर्ट y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो जब आपने x को 0 अस्यूम किया तो y क्या हो गया 9, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और 9, फर्स्ट सेट ऑफ आंसर। सेकंड में y को 0 अस्यूम करती हूँ, तो पाई x तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस में क्या कर दूंगी y को 0 इज इक्वल टू 9, पाई x 9 प्लस 0 इधर रहेगी -0 हो जाएगा, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय पाई हो जाएगा, बिकॉज अभी पाई मल्टीप्लाई में था, तो x की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाय पाई। तो डरो मत, ऐसा आंसर आ सकता है ना। तो क्या सोल्यूशन है 9 डिवाइड बाय पाई कॉमा 0, राइट। अब थर्ड के लिए मैं x को पहले 1 अस्यूम कर लेती हूँ, तो देखो पाई x के बदले 1 लिखा प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई 1 जा पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y क्या आ जाएगा 9 प्लस पाई उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस पाई, y हो गया 9 माइनस पाई। तो यहाँ पे क्या आया, जब x 1 था तो y हो गया 9 माइनस पाई, तो 1 और 9 माइनस पाई। अब क्या करूंगी मैं, y को 1 अस्यूम करती हूँ, पाई x प्लस y को 1 अस्यूम किया इज इक्वल टू 9, पाई x 9 प्लस 1 अंदर जाके -1, पाई x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय पाई। तो जब y को 1 अस्यूम किया तो x क्या है 8 डिवाइड बाय पाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी x को 8 डिवाइड बाय पाई और y 1। तो इस तरह से मैंने इसकी भी क्या सोल्यूशन निकाल दी, 4 सोल्यूशन। पहले मैंने x को 1 अस्यूम किया, फिर y को x को 0 y को 0, x को 1 y को 1। वापस ध्यान दे रही हूँ, जब भी आप x को y को कुछ अस्यूम करते हो तो ये ध्यान रखना ढाई खाई में पहले 0 और 9 बाय पाई मत लिख देना, पहले हमेशा x की वैल्यू आती है। क्लियर, वो थ्रू करो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका x इज इक्वल टू 4 बाय वो होमवर्क, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब आपको कुछ 5 सोल्यूशंस दिए हुए और आपको बताना है पांचों क्या इसके सोल्यूशन है कि नहीं। क्लियर, ऊपर में क्या था आपको सोल्यूशन निकालना था, यहाँ भी चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला 0 और 2, इसमें बताओ ये x है और ये y, ये तो आई थिंक आपको अभी तक पता चल गया होगा, ये x है और ये y। तो चलो देखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS हुआ तो है, वरना नहीं है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, तो यहाँ पे x को आप क्या लो 0, बिकॉज जो है 0 माइनस 2y, जस्ट अ मिनट, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अगर y की वैल्यू में निकालूंगी तो क्या आएगा 4 डिवाइड बाय -2, तो हो गया y इज इक्वल टू हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो y इज इक्वल टू हो गया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अपना क्वेश्चन है 0 और 2 ना। ओके, तो मैंने x को 0 लिखा, 2 2 जा 4, सॉरी इसमें ना अपन को दोनों की वैल्यू लिखनी है, सॉरी, और फिर चेक करना, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो क्या करना है अपन को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, दोनों डाल दो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 4, 0 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8, आंसर क्या आया -8, लेकिन इक्वल टू क्या आना चाहिए -4। तो ये जो LHS है इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब नहीं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। क्लियर, ऐसे दूसरा देखते हैं। आपका इक्वेशन तो सेम है, इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दूसरा है 2 और 0, 2 और 0, तो मतलब x को 2 और y को 0। तो देखो x माइनस 2y ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, तो देखो x को क्या लेंगे 2,
माइनस 2y को 0, 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 2 माइनस 0 2, तो राइट अपना यहाँ पे क्या आया 2, और एक्चुअली आना क्या चाहिए 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है अपना क्वेश्चन में 4, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी इक्वेशन, ये भी सोल्यूशन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो अब क्वेश्चन, अब इसका थर्ड सोल्यूशन देखते हैं, क्या पता वो आपका निकल जाए। इक्वेशन x माइनस 2y, सेम इक्वेशन में गलती से रफ कर दे रही हूँ इसलिए वापस सेम ही चीज लिख रही हूँ। थर्ड है 4 और 0, देखे ये क्या है x और ये क्या है y, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये लेफ्ट पे x माइनस 2y, x क्या है 4, 2, y क्या है 0, 4 माइनस 2 0 से 0, 4 में से 0 क्या कितना बचता है 4, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, और अपना राइट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन में देखो 4, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो 0 और 4 है इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस समझा। चलो अब क्वेश्चन नंबर आई मीन इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, √2 4 √2, ये x और ये y, ये x और ये y, ठीक है। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, x माइनस 2y, x क्या है √2, 2y क्या है 4 √2, तो क्या होगा √2, 4 2 से 8, 8 √2, √2 कॉमन, √2 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 माइनस 8, तो √2 1 माइनस 8 कितना होता है माइनस 7, तो ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड, और मेरा राइट हैंड साइड क्या है 4, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्या LHS इज नॉट इक्वल टू ये RHS, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब इसी का लास्ट वाला भी देख लेते सॉल्यूशन है कि नहीं। ओके 1 and 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मतलब ये x और ये y, x और y दोनों 1 है, x माइनस 2y, तो देखो 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है 4, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इज नॉट आल्सो द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको एक इक्वेशन दिया और उसके अलग अलग सोल्यूशन दिए और आपको बताना है क्या सोल्यूशन है कि नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ये इक्वेशन का आपको सोल्यूशन दे दिया है, क्या सोल्यूशन है x2 और y1, बोला है अगर ये सोल्यूशन है तो आप k की वैल्यू निकालो, एकदम सिंपल, खाली वैल्यू रिप्लेस कर दो, 2x के बदले क्या 2 और y के बदले 1 is equal to k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 is equal to k, 4 plus 3 7, 7 is equal to k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7, सिंपल। क्या बोला ये क्वेश्चन था 2x plus 3y is equal to k, ये इक्वेशन है, बोला इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम बता रहे हैं कि x is equal to 2 and y is equal to 1, तो अब k की वैल्यू निकालो, तो सिंपल इक्वेशन में डाला और k की वैल्यू निकाल दी, एकदम सिंपल। ओके तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ पे जाने से पहले विल होल्ड ऑन दिस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज अपन ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कि लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइटली, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो अपन ने करा, ठीक है। तो अपन जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय।